ओके अमित। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे एंटरटेनमेंट शो के अंदर। आज हमारे साथ हैं जीत सोमानी। जीत सोमानी के एक्टर हैं और इन्होंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स करी है। एक फिल्म भी करी है जिसका नाम है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। सावधान इंडिया और इंडिया फाइट्स बैक में भी इनके कुछ किरदार आपने देखे होंगे। और इन्होंने एक वेब सीरीज भी करी है। मुख्य बात यह है, मेन बात यह है, ये एक पावर इंजीनियर है और उनको 2 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी है। जीत, आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत जीत, बहुत आप एक शुक्रिया। पावर हाँ जीत, आप एक पावर इंजीनियर हैं, कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है 2 साल का। फिर ये एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से उठ गया? सर एक्चुअली स्कूल टाइम में एक्टिंग करते थे हम लोग, स्कूल टाइम में थिएटर करा था, बट इंजीनियरिंग में आने के बाद छोड़ दिया। जब जॉब की तो 9 to 5 जॉब करने के बाद रियलाइज हुआ कि वो 9 to 5 में बंधने वालों में से नहीं हूँ मैं। तो थोड़ा उड़ना चाहता था और एक पैशन था इसके लिए, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जॉब छोड़ के इसमें ही अपना करियर परसू करूँ। ठीक है। आपने अपने प्रोफाइल में लिखा, आपने बताया भी कि 9 to 5 जॉब आपको सूट नहीं करती है, ये मैं बंधने वालों में से नहीं हूँ। बट एक्टिंग के अंदर भी तो एक टाइमिंग्स होती है ना। कभी रात को भी बुला लेंगे 12 बजे आपको, कभी सुबह 4 बजे बुला लेंगे। तो उससे भी तो बहुत मुश्किलात हो सकती है। कम से कम 9 से 5 के बाद हम फ्री तो हो जाएंगे कॉर्पोरेट में। एक्टिंग में तो कुछ ऐसा है ही नहीं ना, टाइम लिमिट। सर लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको कुछ नया करने को मिल जाता है। 9 to 5 आपको पता है, आप एक जगह से उठेंगे, एक जगह जाके बैठेंगे और वही काम करेंगे। लेकिन एक्टिंग में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं करने के लिए। आपको करेक्टर डिफरेंट मिलते हैं, आप अलग अलग चीजें करते हैं, अलग अलग लोगों के साथ आपका जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, जो मुझे एक्चुअली 9 to 5 जॉब में नहीं सूट लग रहा था। सर मैं भी एक इंजीनियर था। अब मैं इंजीनियर नहीं हूँ। पर जब आप कॉर्पोरेट जॉब करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग किरदारों से भी मिलते हैं आपको, और टेक्नोलॉजी भी अपडेट होती रहती है। कुछ ना कुछ सीखना पड़ता ही है, कुछ ना कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज करने पड़ते हैं। तो मुझे अंतर नहीं समझ में आया, अभी भी आपके प्रोस्पेक्ट से मुझे अंतर नहीं समझ में आया। सर एक्चुअली मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ करेंगे इंजीनियरिंग में जॉब, तो इतना अपना अकॉर्डिंग टू इंडिया, इंडिया इंजीनियरिंग में इतना डेवलपमेंट नहीं है। हम जो भी काम करते हैं प्रोसेसिंग का बाहर से ही करते हैं। बट इन द एक्टिंग फील्ड आप एक अलग किरदार निभाते हैं। आपने इस किरदार को निभाया, इस पिक्चर को की, इस सीरियल को किया, इस वेब सीरीज को किया, आपने एक किरदार निभाया। आप दूसरे किरदार के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। एक तरीके से होता है जैसे हमने कोई कपड़ा पहना, वो कपड़ा अच्छा लगा, फिर उस कपड़े को उतार के हमने दूसरा कपड़ा पहना। जॉब में मुझे शायद वो नहीं मिल रहा था, जो मैं आपको एक कपड़े वाली चीज है कि मेरे को शायद वो नहीं मिल रही थी नयापन। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जीत, मैंने भी 2003 में इंजीनियरिंग करी थी। बहुत उस टाइम से बूम आ गया था हिंदुस्तान के अंदर, आईटी बूम आया, दूसरे इंजीनियरिंग फील्ड बढ़े। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इंजीनियर चाहे कितना भी घटिया हो ना, उसे काम मिल जाता है, उसे नौकरी मिल जाती है। एक कॉर्पोरेट से दूसरे कॉर्पोरेट भी शिफ्ट कर ही जाता है, वो समहाउ कर जाता है। पर एक्टिंग में कोई गारंटी नहीं है ना सक्सेस की। काम की भी कोई गारंटी नहीं है, आज काम मिला कल काम नहीं मिला। सर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आप अपने लाइफ बीइंग के लिए नहीं करते, अपने पैशन के लिए करते, वो बहुत जरूरी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पैशन था, एक थी अप्रोच इसके लिए, एक जो स्कूल टाइम के बाद कॉलेज में छूट गया था उसको वापस करना था, उसी में आगे बढ़ना था। तो आप जब आपको अपना पैशन परस्यू करना होता है तो आपको ना थोड़ा सा अपनी जेब को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो आप ठीक नहीं है, सोचते तब शौक चीज के बड़ी बारे में। चीज है। यस सर। शौक बड़ी चीज है। चल, जी। आपने एक मूवी करी है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसके बारे यस में सर। कुछ बताइए। आपको कैसे मिली, कैसे ऑडिशन हुआ, और उसमें क्या आपने क्या किरदार निभाया फिर इसमें? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली दिल्ली में ऑडिशन हुए थे उसके। विक्की सिडाना जी ने उसका ऑडिशन लिया था। उसका ऑडिशन मैंने दिया था। उसका कैरेक्टर था उसमें रिपोर्टर का। उसके रिपोर्टर के जी, कैरेक्टर के लिए हम लोगों ने ऑडिशन दिए थे। मैं था और भी कुछ लोग थे जो उसमें सेलेक्ट हुए थे, और फिर मुझे वो मूवी करने का चांस मिला था। ठीक है। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मीन्स मेरे लिए फर्स्ट मूवी थी एक्चुअली, जो इतना बड़ा हम कहते हैं सिनेमा जगत और एक सेट इतना बड़ा, वो मेरी लाइफ की पहली मूवी थी जिसके सेट पे मैं गया। मैंने वहाँ पे, चाहे करेक्टर आप कुछ भी कहिए, करेक्टर छोटा बड़ा नहीं, लेकिन हाँ वहाँ पे रह के भी अगर आप दूर भी खड़ा था तो बाकियों को देख के भी सीखने को मेरे को मिला कि इतने बड़े स्पेस में आप एक किरदार इतना सा भी होते हुए आप कैसे कर सकते हैं काम। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। शेड्यूल
ठीक है, शेड्यूल कितने दिन का था ये जो आपने करेक्टर निभाया? सर ये 3 दिन का शेड्यूल था मेरा। 3 दिन का शेड्यूल, ठीक है। पेमेंट पेमेंट वगैरह टाइम पे हो जाती है? मेरे को, मैं कई छोटे एक्टर्स को जानता हूँ, कभी पेमेंट का इश्यू अटक जाता है, कभी ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो क्योंकि सब पैसा डिपेंड भी कर जरूरी है ना। तो वो सब डिपेंड करता है, लेकिन हाँ अगर अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज हो, कास्टिंग डायरेक्टर्स अच्छे हो, तो आपको पेमेंट की टेंशन नहीं होती। वो विद बीइंग इन अ टाइम वो आपको पेमेंट कर देते हैं खुद ब खुद। एक एक मूवी और करी है, उसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आपके उसके अंदर लिखी थी, उसके बारे में वो सर बताइए। मूवी है हलाहल। हलाहल। हाँ अच्छा, जी। हलाहल का क्या मतलब है इसके अंदर? सर हलाहल है जो हम कहते हैं ना जहर, जो शिव जी ने वो किया था हलाहल। हलाहल हम्म। एक्चुअली वो है। तो वो उस मूवी जो बनी थी उसके अंदर मैंने किरदार निभाया था। आपका क्या किरदार था? तो उसमें एक इंस्टीट्यूट था, उस इंस्टीट्यूट का जो रिसेप्शनिस्ट था, मैंने उसका किरदार निभाया था उस मूवी में। ओके, ठीक है। आपने सावधान इंडिया, काफी पॉपुलर हो गया इंडिया के अंदर, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक, इसके कुछ किरदार निभाए हैं, उसका एक्सपीरियंस के बारे में बताइए प्लीज। सावधान इंडिया का सर मेरी लाइन से, मतलब हमारी एक्टिंग फील्ड की लाइन से जो लोग जुड़े होंगे वो सावधान इंडिया का एक्सपीरियंस अच्छे से जानते होंगे। सावधान इंडिया का हम्म। एक्सपीरियंस भी अच्छा है। और इन द स्टार्टिंग बीइंग जब मैंने काम करना शुरू किया, मेरा फर्स्ट जो था, मैंने मीडिया में मैं अगर कहूंगा तो सावधान इंडिया के ही थे जो मैंने एपिसोड से, जहाँ से मैंने मीडिया की स्टार्ट किया था। सावधान इंडिया में हम्म। आपको काम करने का मौका अच्छा मिलता है। आप वहाँ सीखने को भी आपको बहुत अच्छे से मिल जाता है। उसमें मैंने कई कैरेक्टर्स किए थे। मैंने दिल्ली में, लखनऊ में, मथुरा में और भी 3-4 जगह जाके शूट किया। मैं नॉर्मली, जैसे मैंने कहा कि आपको डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करने पड़ते हैं, जब आपने जॉब वाली बात मेरे से पूछी थी, मैं रेप हम्म। कल्चर एंड ऑल इनके बहुत अगेंस्ट हूँ, बट एक्चुअली मुझे एक एपिसोड में मुझे एक रेपिस्ट का कैरेक्टर भी करना पड़ा था। यार दैट वाज अ हार्ड थिंग फॉर मी। लेकिन अब करा मैंने, वो भी एक्सपीरियंस अच्छा था। अच्छा, ये सावधान इंडिया के बहुत सारे मेरे पास भी मेल्स आती हैं, मैंने भी थोड़ा सा हाथ आजमाया था एक्टिंग में, तो कास्टिंग कैसे होती है सावधान इंडिया के करेक्टर्स की? सर इसमें कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं और कई कास्टिंग डायरेक्टर्स भी हैं जो इनके लिए फ्रीलांस भी और एज अ टीम भी इनके लिए कास्टिंग करते हैं। मुंबई में, दिल्ली में आपको कई कास्टिंग डायरेक्टर्स मिलेंगे जो इनके लिए कास्टिंग करते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो तो कास्टिंग करते हैं, कुछ कास्टिंग। यस वो सर आपसे प्लीज। वीडियोस मंगाते हैं, तो सामने मतलब फेस टू फेस ऑडिशन लेते हैं? नहीं सर, वो वीडियोस मंगवाते हैं। अगर आप अवेलेबल हैं मुंबई में तो आपको वो ऑडिशन वहाँ फेस टू फेस होता है। अगर आप नहीं अवेलेबल हैं तो वो आपकी वीडियोस मंगवा लेते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो मैंने कई चैनल्स के लिए कर चुका हूँ, सावधान के जो कई प्रोडक्शन हाउसेज हैं, तो अब वो काम को जानते हैं, तो उन्हें पता है कि किस करेक्टर के लिए शूट करूंगा या नहीं करूंगा। तो एक बार लेटेस्ट लुक की वीडियोस मंगवा लेते हैं और उसके बाद वो करेक्टर डिसाइड वहीं से होता ओके। आपने एक वेब सीरीज भी अपने अपने प्रोफाइल में लिखा है, एक वेब सीरीज, शॉर्ट वेब सीरीज करी थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। है। यस सर, वो क्रॉस वेब सीरीज, क्रॉस फ्रेंडशिप है। वो आपको यूट्यूब पे मिल जी। जाएगी। वो एक्चुअली सर क्रॉस बाइक के प्रमोशन के लिए, क्रॉस बाइक ने अपना प्रमोशन करवाने के लिए उस वेब सीरीज को तैयार करवाया था। तो उसमें वो 2 कैरेक्टर्स की वेब सीरीज है, एक राहुल और एक नामृता। इन 2 कैरेक्टर्स के अराउंड वो वेब सीरीज घूमती है, जिसमें हमने क्रॉस बाइक का प्रमोशन किया था। वो 5 एपिसोड्स की वेब सीरीज थी। ओके। आपको लगता है जीत की शॉर्ट फिल्म्स होती हैं एक सही लॉन्च पैड होता है अपने टैलेंट को दर्शाने का? एग्जैक्टली सर, एक्चुअली में बिकॉज कम वक्त में ज्यादा बात कह देना, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, जो मैं जेन्युइनली जानता हूँ। और शॉर्ट फिल्म भी एक्चुअली वही हम्म। होती है कि जो आप 2 घंटे में, 1.5 घंटे में, 3 घंटे में बोलने वाले हैं, वो आप 10 मिनट की शॉर्ट मूवी में आप बता सकते हैं। इट्स ऑल हम्म। डिपेंड कि आप कैसे बता रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छा जरिया है अपनी बात कम टाइम में लोगों तक पहुंचा देने का। तो इसका मतलब तो जीत, शॉर्ट फिल्म्स बनाना और ज्यादा मुश्किल है, मतलब 15 मिनट के अंदर आपको पूरी स्टोरी कवर करनी है, तो इसके लिए तो बहुत इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली सर इसके लिए बहुत इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, बिकॉज कम शब्दों में ज्यादा बोलना वो एक सोचने वाली ही बात है। और कुछ डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर्स ये अच्छा काम कर लेते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स, जो इतने कम शब्दों में भी इतनी सारी चीजें बता सकते हैं अपनी ऑडियंस को। मैंने फिलहाल कुछ देखा, जैसे अनुराग कश्यप भी शुरू में शॉर्ट फिल्म्स ही बनाते थे, बाद में वो बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम में आ गए, और अब तो उनका नाम भी बहुत बड़ा हो गया। तो इस तरह से सफलता, मतलब ये सफलता का एक स्टेप है शॉर्ट सीरीज बनाना।
सर आप जब एक स्टेप पे होते हैं तो आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे चढ़ते हैं। सफलता का स्टेप नहीं, एक प्रोसेस है जिसे हम प्रोसेस कह सकते हैं, कि आपने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, आपने उसी चीज को इलेबोरेट करके कैसे बताएंगे। ये वो चीज है कि आपने एक 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाई, अब अगर उसी स्क्रिप्ट को आपको इलेबोरेट करके दिखाना हो, शॉर्ट फिल्म में हम कई चीजें होती हैं जिसको हम कट आउट कर सकते हैं, बट अगर हम पूरी मूवी बनाएंगे तो सर बहुत सारे कैरेक्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे उसमें, जिनके थ्रू आप बड़ी इसमें आ सकते हैं। तो वो एक प्रोसेस है। ठीक है। हाँ जीत, मैंने कई एक्टर्स से बात भी करी है, उनका मेन फोकस ये है कि हमको अच्छा काम करना है और हमें मूवीज में, वेब सीरीज में इस तरह का काम करना है। वो टीवी सीरियल्स जो सास बहू टाइप टीवी सीरियल्स होते हैं, या फिर नागिन टाइप्स, और जो भी मतलब स्टीरियो टाइप्स जो टीवी सीरियल्स हैं जो औरतें और मिडिल क्लास देखता है, उसमें बंधना नहीं चाहते हैं। तो आपका भी कुछ ऐसा ही है क्या? सर एक्टर जो होता है वो अपनी, हम कहते हैं ना पैशन चॉइस, एक पर्सन जब एक्टर बनता है वो अपनी पैशन और चॉइस से बनता है। तो वही स्क्रिप्ट्स के अंदर भी सबका ये चॉइसेस होती हैं कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। मेरा भी कुछ ऐसा है कि नागिन या फिर हम कहें कि माइथोलॉजीज, मैं आई बिलीव इन अ गॉड, बट अगर मुझे माइथोलॉजीज ऑफर हुआ तो मैं शायद नहीं करूंगा, क्योंकि इलेबोरेट या फिर दिखाने के चक्कर में इतना ज्यादा एक्सेसरेट कर देते थे चीजों को, जो आउट ऑफ द वे लगता है। आप एक इमेजिनेशन कीजिए, आप एक चीज सोचिए, तो आप उसको एक कुछ एक कंट्रोल बाउंडेशन में सोच के काम करेंगे तो वो सामने वाले को देखने पे अप्रोचेबल लगेगा। बट इंडियन सीरियल्स जो बनते हैं वो बिल्कुल ही अलग बनते हैं, तो उसमें थोड़ा काम करना और आपको थोड़ा सा बाउंडेड होना पड़ता है उसमें, जहां तक मुझे लगता है। तो पैसा पैसा अच्छा मिल जाता है जीत। अच्छा, ये टीवी सीरियल्स वाले भी, इनका भी मतलब जो मंथली इनकम है या एनुअली इनकम है, अच्छा मिल जाता है। सर अगर पैसा ही कमाना था तो जॉब कर रहे थे ना। अच्छा, चलिए, एक एक सवाल है। जैसे आप पावर इंजीनियर भी लगे, एचआर की तरह मैं एक सवाल पूछता हूँ। यूजुअली हर एचआर ये सवाल पूछता है, आप अगले 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? सर अगले 5 साल के बाद मैं यही जानता हूँ कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अपनी मूवीज के प्रमोशन कर रहा हूँ मैं, और अच्छे लेवल पे प्रमोशंस कर रहा हूँ। ठीक है। एक मेरे कुछ एक दोस्त हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो पर किसी ने उनको कहा कि दिल्ली इज नॉट द राइट प्लेस। अगर आपको मतलब मूवीज करनी है या कुछ अच्छा काम करना है, तो दिल्ली इज नॉट द राइट प्लेस, आप मुंबई जाओ, वहीं कुछ अच्छा हो सकता है। तो क्या यह बात सही है? सो इट्स ऑल डिपेंड कि आप काम कैसा करते हैं। अगर आप काम अच्छा करते हैं तो आपको दिल्ली में भी काम मिलेगा। हाँ, एक एक चीज जो मैं भी जानता और मानता हूँ कि इफ यू वांट टू हंटिंग, अगर आपको शिकार करना हो तो आपको जंगल के बीच में जाना पड़ेगा। ये ठीक है कि वहाँ प्रोडक्शन हाउसेज ज्यादा हैं, सब कुछ ज्यादा है, कास्टिंग डायरेक्टर्स सब वहाँ आपको ज्यादा मिलेंगे, लेकिन अगर आपके काम में दम है और आपको काम करना आता है तो आपको दिल्ली में भी काम की कमी नहीं होगी, काम आपको दिल्ली में भी मिल जाएगा। ओके, ओके। आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? सर अगर एक्टर की बात करूं तो नसीर साहब। ठीक है। नसीर साहब, अमोल पालेकर और जी, एक्ट्रेस? फारूक शेख जी, ये फेवरेट एक्टर्स की मेरे लिस्ट में आते हैं। एक्ट्रेस आपने आप एज सच नहीं, एज सच नहीं, बट हाँ एक्ट्रेस? शबाना आजमी जी या स्मिता पाटिल जी। आपने जो नाम लिए बहुत बड़े नाम लिए, आपने जो नाम लिए बहुत बड़े नाम लिए दिए। नहीं सर, क्योंकि अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ जी सर प्लीज। उम्मीद है कि आप भी इसी तरह के कुछ नसीर साहब जैसा, परेश रावल साहब जैसा, या अमोल पालेकर जैसा कुछ काम कर पाए। कुछ जी काम मिलेगा तो आदमी दिखाता ही है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। कोई जी सर। राइटर ऐसा हो जिसके साथ आप काम करना चाहें? आजकल बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स आ गए हैं, जिन्होंने जिन्होंने नए कंसेप्ट पे जो फिल्म बनाते हैं। कोई राइटर हो? सर एज सच नहीं, क्योंकि मैं किसी राइटर को नहीं, मैं जो स्क्रिप्ट है जो लिखा हुआ है मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना पसंद करता हूँ। अभी जैसे मैं हम बात करें, अभी रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट मूवी की थी फर्स्ट ड्राफ्ट। उसकी जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी, आई वॉज जस्ट लाइक कि ये करेक्टर के लिए मैं बस दुआ कर रहा था जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी थी कि डायरेक्टर जो है किसी और को चूज ना करे ना करे ना करे, क्योंकि वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। तो राइटर से ज्यादा जो कंटेंट है मेरा फोकस उसके ऊपर है।
किस किस राइटर का कंटेंट आपको पसंद आता है? जैसे मेरे को नीरज पांडे का जो कंटेंट है या दीपांकर का कंटेंट है, ये अच्छा कंटेंट बनाते हैं। इस तरह के कुछ हो राइटर या डायरेक्टर हो जिनका कंटेंट आपको, हाँ कि ये बंदा बनाएगा तो मजा आ जाएगा मुझे काम करने में? सर नीरज पांडे, अगर मैं एक बात करूँ तो नीरज पांडे सर के साथ काम करना चाहूंगा, क्योंकि उनका जो जॉनर है, जैसे बेबी काइंड ऑफ अ मूवी जिस तरह से वो बनाते हैं, मुझे उस जॉनर में काम करने का एक अंदर से कहते हैं ना कि एक फोर्स इमर्ज करती है, तो कुछ ऐसा करने का जो उनके जॉनर है। नीरज पांडे सर के साथ, या फिर संजय लीला भंसाली जी, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन चांस मिला तो सीरियसली अच्छा लगेगा उनके साथ काम करके। कभी आपको लगता नहीं कि जो संजय लीला भंसाली इतने बड़े बड़े कैनवस पे पिक्चर्स बनाते हैं, वो कभी कभी बीच बीच में थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है? ये मेरी पर्सनल राय है। नहीं सर, इट्स ऑल डिपेंड कि आपकी चॉइसेस क्या हैं। आप संजय लीला भंसाली जी, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूं तो मैं ये देखता हूं कि बहुत सारी पेंटिंग्स संजय लीला भंसाली जी ने देखी, और वो उन पेंटिंग्स को इन अ फॉर्म ऑफ मूवीज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मुझे पेंटिंग्स देखना पसंद है, जो कुछ बोलती नहीं है लेकिन बहुत कुछ कह जाती है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बीच में कहीं मूवी बोर होती है उनकी। आपको गुजारिश जैसा रोल मिले, जो हालांकि गुजारिश का मुझे मुझे बहुत अच्छा रोल लगा, जो ऋतिक रोशन का गुजारिश में जो रोल लिया, तो ऐसा चैलेंजिंग रोल आप चाहेंगे कि ऐसा चैलेंजिंग रोल मुझे मिले और मैं कितना फिट बैठता हूँ उसके अंदर? सर, ऐसा चैलेंजिंग रोल मिलना बहुत किस्मत की बात है। ऋतिक सर ने सीरियसली बहुत अच्छा काम किया। वो मुझे रोल मिलेगा तो मैं जरूर वो रोल करना चाहूंगा, और उसके लिए आई नो कि मुझे किस एक्सटेंट तक जाना पड़ेगा। मैं जाने को तैयार भी हूँ ऐसा करेक्टर करने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, जब चांस मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा। जीत, एक एक और मैंने देखा है जो मेन लीड एक्टर्स में क्या होता है, ये कभी कभी रोल के अकॉर्डिंगली अपना बॉडी का साइज बढ़ा लेते हैं। कभी बॉडी को, जैसे सरजीत में साइज उन्होंने बहुत ही कम कर लिया था, रणदीप हुड्डा ने, और दंगल में आमिर खान ने साइज बहुत गेन कर लिया था। तो इस तरह से भी आप मतलब आपको संकोच तो नहीं हुआ कि मुझे साइज बढ़ाना पड़ा तो मैं, और ये नेचुरली नहीं बढ़ता साइज, आपको पता होगा इतना आसान नहीं है नेचुरली साइज बढ़ाना या कम करना, हमें कुछ अननेचुरल तरीके अपनाने पड़ते हैं सर, रोल के लिए। एक एक्टर को करेक्टर में फिट होने के लिए चीजें करनी पड़ती है। अगर आप किसी करेक्टर को निभाने जा रहे हैं तो आपको उस करेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए उस करेक्टर तक पहुंचना ही पड़ेगा। तो फिर अगर आपके लिए उसको साइज बढ़ाना है या साइज घटाना है तो आपको करना पड़ेगा। इट्स योर ड्यूटी एंड यू शुड हैव टू डू इट। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप करेक्टर जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई ऐसा रोल जो आप ऑलरेडी निभा चुका है कोई एक्टर, वो आप चाहते हैं कि ये रोल काश मुझे मिल जाए? सर, एज सच रोल अभी माइंड में कोई नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भी निभाए हैं सबने बहुत अच्छे ही निभाए हैं। तो वो समझ लीजिए कि काश ये वाला रोल मुझे मिलता, जैसे किसी नसीर साहब का कोई रोल या फिर आमोल सर का कोई रोल। अमोल सर का अगर मैं बात करूं तो चुप उसमें सर बातों बातों में एक मूवी है अमोल सर की, उसमें उन्होंने एक ऑफिस गाय का कैरेक्टर बहुत प्यारा निभाया था। वो बहुत स्वीट सा कैरेक्टर है, बहुत इनोसेंट सा। वो कैरेक्टर मैं निभाना चाहूंगा। या फिर अभी रिसेंटली बात करूं तो रणवीर सर ने अलाउद्दीन खिलजी का जो कैरेक्टर निभाया था, उस कैरेक्टर को मैं निभाना चाहूंगा। मैं खुद कोशिश करूंगा कि उसमें थोड़ा सा और मसाला और थोड़ा पागलपन डालने की कोशिश करूंगा अपनी साइड से, अगर मुझे कभी वैसा सा कोई कैरेक्टर निभाने का मौका मिला। ठीक है, अभी आप कौन किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, अभी रिसेंटली जो है, अभी एक सॉन्ग्स हैं जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी एक मूवी है जिसके लिए अभी बात चल रही है अर्पना सेन मैम की, उसके लिए अभी इन प्रोसेस है। होपफुली मार्च या अप्रैल में उसका शूट होगा। तो अभी तक तो उसकी डेट कंफर्म्स नहीं है। बाकी एक दो शॉर्ट मूवीज और हैं जिसके लिए प्रोसेसिंग में है हम लोग। ठीक है जीत, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे पास भी थोड़ा समय का प्रॉब्लम रहता है, समय का इश्यू रहता है। दोबारा फिर एक दिन किसी दिन आपसे बात करेंगे। आपके लिए हमारी यही दुआ है कि आप कुछ अच्छे प्रोजेक्ट करें और हम भी उस प्रोजेक्ट को देखें। बहुत बहुत शुक्रिया जीत। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक जय हिंद एंड जय भारत। यू। जय हिंद।